हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपका टॉपिक अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कॉन्ट्रोगेटीज। आज अपन डिस्कस करेंगे ओस्टियोपैथीज, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बोनीफेसिस और इलियोस्टोमाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने कॉन्ट्रोगेटीज और जो इलेस्मो ब्रेंकाई आपका कार्टिलेजनस था उसको अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे जो आपको ओस्टियोपैथीज है, इलियोस्टाई है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने पीसीज वाला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके प्रीवियस पार्ट 1 है पीसीज कैरेक्टर्स का, उसको देखो। उसके बाद में कॉन्ट्रोगेटीज और फिर उसके बाद में ओस्टियोपैथीज देखो। तो इनको सिंपली बोलते हैं बोनीफेसिस। क्यों? क्योंकि एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना है। एंडोस्केलेटन मेड बाय बोन्स, और कार्टिलेजन में किसका था? वो था आपके कार्टिलेज का। ठीक है। मराइन वाटर है, मराइन वाटर में रहती है मोस्टली। एक्सोस्केलेटन है, एंडो तो हो गया बोन्स का, और जो एक्सो है, एक्सोस्केलेटन बना होगा किसका? साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड स्केल्स का। ठीक है, ये तीनों स्केल्स के आपको नाम ध्यान रखने हैं क्योंकि इनमें प्लेकोइड एब्सेंट होगा तो एक्सोस्केलेटन इसके अंदर साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होंगे एज ए एक्सोस्केलेटन। गिल्स हैं वो 4 पेयर्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, और कवर्ड बाय ओपरकुलम, जबकि आपका जो कॉन्ट्रोगेटीज था वहां पे ओपरकुलम एब्सेंट था। कवर्ड बाय ओपरकुलम। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट, जबकि कॉन्ट्रोगेटीज में एब्सेंट था इसलिए वो कंटिन्यू स्विम करती रहती है। और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट है और जो इसको काम करता है एज ए बैलेंस मेंटेन का। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक है इनके एयर ब्लैडर, दैट मींस बैलेंस मेंटेन करेंगे, एक जगह खड़ी रह सकती है। स्क्रोल वाल्व वहां पे प्रेजेंट था, यहाँ पे एब्सेंट होगा। स्क्रोल वाल्व इसमें एब्सेंट है। एम्पुल ऑफ लोरेंजा यहाँ पे एब्सेंट है, जबकि वहां पे रिवर्स है चीजें। अगर आपने कॉन्ट्रोगेटीज की चीजें याद कर ली तो आपको ओस्टियोपैथीज वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोनेंट है। एम्पुल ऑफ लोरेंजाई कॉन्ट्रोगेटीज में प्रेजेंट था बट यहाँ पे एब्सेंट है। स्क्रॉल वाल्व वहां प्रेजेंट था, यहाँ एब्सेंट है। और एयर ब्लैडर वहां पे प्रेजेंट था, वहां पे एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रॉल वाल्व एब्सेंट हो गया इंटेस्टाइन में। क्लोएका एब्सेंट होगी जबकि वहां प्रेजेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो जेनाइटल डक्ट्स है वो बॉडी के बाहर ओपन होंगी क्योंकि कॉन्ट्रोगेटीज में तो जो जेनाइटल डक्ट्स थी वो क्लोएका में प्रेजेंट एब्सेंट ओपन हो रही थी, सॉरी। लीवर वहां पे बाइलोब्ड था और यहाँ पे लीवर है वो ट्राइलोब होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रोगेटीज है वहां का लीवर है वो बाइलोब्ड है, जबकि ओस्टियोपैथीज का लीवर है वो ट्राइलोब्ड है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ठीक है, इसके अलावा और इसकी बात करें ओविपेरस है। क्लेस पर वहां प्रेजेंट थे, यहाँ पे एब्सेंट है। तो सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि क्लोइका, क्लेस्पर और एम्पुल ऑफ लोरेंजाई और स्कोरवाल ये सारे सारे ओस्टोपैथीज में तो एब्सेंट है, जबकि ये सारे सारे प्रेजेंट थे कॉन्ट्रोपैथीज में। ठीक है, और एयर ब्लेडर वहां पे एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। तो इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अपन इसके अगर कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स होते हैं ओस्टोपैथीज के, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला आता है इसमें हिपोकैम्पस। ठीक है, जिसको बोलते हैं सी हॉर्स। और एक चीज और ध्यान रखना, ये पेरेंटल केयर शो करता है। ठीक है, ये इसका जो एब्डोमेन है वहां पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस पाउच में क्या करता है वो एग्स को कैरी करता है। ठीक है, मेल होता है वो एग कैरी करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर पाउच है एब्डोमेन पे उसमें ये एग कैरी करता है। ये बात होगी हिपोकैम्पस की। दूसरा आता है इसमें एक्सोसिटस। एक्सोसिटस जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फिश।
लेबियो है, जिसको बोलते हैं रोहू, जो कि इंडियन कार्प है। कटला है। फिर आती है एक बेटा, जिसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश। ये आपको ध्यान रखना, फ्लाइंग फिश थी एक्जोसिटस, और फाइटिंग फिश है वो आपकी बेटा, इसको ध्यान रखना। लेटिमेरिया है। लेटिमेरिया है, इसको बोलते हैं लिविंग फोसिल्स। ये आपका लिविंग फोसिल है। गेम्बूसिया है, और ये होती है आपकी लार्विवोरस फिश। दैट मीन्स ये क्या करती है, अगर आपके घर में कोई पानी की टंकी हो, वहाँ पे मच्छर के बहुत सारे लार्वी हो गए, तो आप वहाँ पे गेम्बूसिया फिश को लाके छोड़ दो, ये क्या करेगी, उस मच्छर के लार्वी को खा जाएगी। ठीक है, लार्विवोरस फिश है। और ये होती है आपकी विविपेरस। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, एक आती है इसमें इकाइनस, जिसको बोलते हैं शक्कर फिश। शक्कर फिश। एक्सोसिटस हो गया, गेम्बूसिया हो गया, और एक आती है आपकी इसमें प्रिमिटिव जो बोनी फिश होती है, उसको बोलते हैं एसिपेंसर्स। प्रिमिटिव बोनी फिश। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और ध्यान रखना, एक इसमें आती है स्टोन फिश और आती है, जो कि सबसे मोस्ट पॉइजनस फिश होती है, स्टोन फिश। मोस्ट पॉइजनस फिश। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपके ओस्टोकेथीज की, और इससे पहले अपन ने कॉन्ट्रोकेथीज भी डिस्कस कर लिया। तो आपको बस दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है कि ओस्टोकेथीज और कॉन्ट्रोकेथीज में डिफरेंस क्या है। आप इनको देख सकते हो, छोटी छोटी क्लास है। तो इनको बोनी फिशेस बोलते हैं, क्योंकि एंडोस्केलेटन बोन्स का है, जबकि कार्टिलेज में कार्टिलेज का था। ये मराइन वाटर। एक्सोस्केलेटन में यहाँ पे है आपके स्केल्स हैं, प्लेकोइड एब्सेंट है, टिनोइड, साइक्लोइड और गेनोइड स्केल्स प्रेजेंट है। गिल वहाँ 5 to 7 पेयर, यहाँ पे 4 पेयर है। यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेंट था। ठीक है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जबकि वहाँ पे एब्सेंट थे कॉन्ट्रोकेथीज में। स्क्रॉल वाल्व यहाँ एब्सेंट है, वहाँ प्रेजेंट थे। ये सारी चीजें, ये तीनों की तीनों आपके कॉन्ट्रोकेथीज में प्रेजेंट थी, जबकि यहाँ एब्सेंट है। लीवर ट्राइलोब्ड है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, क्लेस पर एब्सेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिपोकैम्पस, जिसको बोलते हैं सी हॉर्स, प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं, पेरेंटल केयर शो करता है। एक्सोसिटस है, फ्लाइंग फिश। लेबियो रोहू। कटला जो आपकी फाइटिंग फिश है, कटला सॉरी कटला तो कटला ही होगी, इसका कुछ नहीं, ये है इसकी फाइटिंग फिश बोलते हैं बेटा को। लेटिमेरिया लिविंग फोसिल। गेम्बूसिया लार्विवोरस फिश है। इकाइनस शक्कर फिश है। एसिपेंसर जो प्रिमिटिव बोनी फिश, और स्टोन फिश है वो सबसे पॉइजनस फिश होगी, मोस्ट पॉइजनस फिश। सो ये आपका पीसीज वाला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और अगर एक चीज और बचती है साथ ही, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक नाम आता है डिप्नोई। ठीक है, जिनको बोलते हैं लंग फिश। ठीक है, और इनका एक नाम और है, इनको अपन साथ में बोलते हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया। अंकल ऑफ एम्फीबिया। ठीक है, तो एक अलग से जो क्लास है इसकी, लंग फिशेज जो ग्रुप है डिप्नोई, और इनको बोलते हैं लंग फिशेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं, वैसे कुछ खास ज्यादा चीजें इसमें है नहीं। ठीक है, ये क्या होती है, फ्रेश वाटर फिश होती है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर बोनी फिशेज होती है एक तरह की। एयर ब्लैडर इनमें प्रेजेंट है रेस्पायरेशन के लिए। एयर ब्लैडर है वो रेस्पायरेशन के लिए डिप्नोई में प्रेजेंट है। इनको अंकल ऑफ एम्फीबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, फ्रेश वाटर की जो बोनी फिशेज है, और इसके अंदर कुछ एम्फीबिया के कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए इनको नाम देते हैं अंकल ऑफ एम्फीबिया। और 3 चैम्बर हार्ट है, ये ध्यान रखना आप इसका, 3 चैम्बर हार्ट है। बाकी आपके पीसीज के अंदर 2 चैम्बर ही है, और डिप्नोई है यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्केल है वो साइक्लो टाइप है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, और इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगा।
ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में जो डिप्नोई से क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है उसको देखते हैं। इनको बोलते हैं अपन लंग फिशेस, और लंग फिशेस हैं वो 4 टाइप की होती है, 3 टाइप की, ठीक है। तो आपकी अमेरिकन जो लंग फिश है, पहले आती है आपकी ऑस्ट्रेलियन लंग फिश। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, इसका नाम क्या है? तो जो आपकी ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है इनको बोलते हैं नियोसिरोटोडस। नियोसिरोटोडस, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। नियोसिरोटोडस कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलियन। अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन लंग फिश, अमेरिकन होती है आपकी लेपिडोसायरन, आपको ध्यान रखनी है। अफ्रीकन की बात करें, अगर अपन अफ्रीकन लंग फिश की बात करें तो वो होती है आपकी प्रोटोपटेरस, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि अंकल ऑफ एम्फीबिया किसको बोलते हैं, तो अंकल ऑफ एम्फीबिया आपके डिप्नोई जिसको लंग फिश बोलते हैं, और लंग फिश ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कौन सी है? नियोसिरोटोडस, अमेरिकन लेपिडोसायरन और अफ्रीकन प्रोटोप्टेरस। ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये आता है। और अंकल ऑफ एम्फीबिया दैट मीन्स डिप्नोई, क्यों? क्योंकि ये बोनी फिश है एक तरह की और इनके अंदर कुछ एम्फीबिया के कैरेक्टर हैं, तो अंकल ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं आपकी डिप्नोई। तो ये आपका पीसीज वाला जो कंप्लीट था उसको अपने डिस्कस कर लिया चैप्टर को, ठीक है। कॉन्ट्रोकेतीज देख लिया, फिर उसके बाद ओस्टियोकेतीज, इसी के साथ अपने डिप्नोई देख लिया। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो, और आपकी सारी चीजें हैं वो काम की अपने डिस्कस कर ली है। वर्टिब्रेट कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट सेक्शन रखेंगे जिसमें अपन सारी चीजों को इंपॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे, पीसी से भी, एम्फीबिया से, रेप्टाइल से, प्रोटोकोडेट्स, एज ए वन लाइनर चीजें जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आप एनिमल टेक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजें आप देख सकते हो, पीसीज वगैरह, और इनवर्टिब्रेट के सारे फाइल हम करवा रखे हैं और वर्टिब्रेट साथ में चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।